और आप देखिए, आज मैं चैप्टर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 यूनिट 3 का ह्यूमन बॉडी, क्लास 3 के हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करो, ताकि इस प्रकार की जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे तो इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाए और आप आसानी से इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, क्योंकि मैं बनाता हूँ आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, डैट मीन्स की EVS प्लस साइंस के सारे वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके टॉपिकल वीडियो होते हैं, हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं, चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो आप देख सकते हैं इन सारे को। और साथ ही अगर आपके दोस्त हैं, कोई यार हैं, कोई आपके भाई हैं, बहन हैं, तो इनको भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बस फ्री ही फ्री है। ठीक है, तो फ्री एजुकेशन सब तक पहुंचना चाहिए। ओके, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 का वीडियो जो है मैं डाल चुका हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप आ जाइए वहाँ पे देखिए। क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया। अदरवाइज़ मैं अपने चैनल पे जब भी वीडियो को बनाता हूँ तो मैं टोटल फुल वीडियो एक शॉट में बनाता हूँ। ठीक है, जिससे क्या होती है, आपको भी आसान होती है, एक शॉट में पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर ख़त्म, और आपकी टाइम भी थोड़ा कम लगती है। तो वीडियो ये थोड़ी लंबी हो सकती है। थोड़ा मैं ब्रीफ लेना चाहता हूँ कि पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था पार्ट 1 में कि ह्यूमन बॉडी आखिर होती क्या है। ह्यूमन बॉडी, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट लाइक अ मशीन। यह एक मशीन के समान ही है। जिस प्रकार एक मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं और हर एक पार्ट्स का अपना अपना काम होता है। ठीक है, क्या मैं आपसे पूछूं कि बताओ, बाइक के अंदर जो साइलेंसर होती है उसका काम क्या होता है? स्मोक को बाहर निकालना, धुआं को बाहर निकालना। ठीक है, क्या इस साइलेंसर पे आदमी बैठ सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नो सर। क्यों? उसका काम क्या है? धुआं को बाहर निकालना। ठीक है, उसी प्रकार मैं पूछूं कि बाइक की जो सीट होती है क्या वो धुआं निकाल सकती है? तो आपका जवाब क्या होगा? नो। क्यों? वह जो है केवल बैठने के लिए वो जगह है। ठीक है, उसी प्रकार आपके बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। याद रखेंगे, आपके बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं और सारे ऑर्गन का अपना अपना एक खास काम होते हैं। ठीक है, अपना अपना एक खास काम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मैं बता दिया था। नेक्स्ट बताया था मैंने कि बताइए कि ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑर्गन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑर्गन 2 प्रकार के होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। उसमें से पहला ऑर्गन क्या होते हैं आपके? इंटरनल ऑर्गन। क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन। जो शरीर के अंदर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। जिसे आप नहीं देख सकते, डैट मीन्स की विच कैन नॉट बी सीन। ठीक है, जिसे आप नहीं देख सकते उसे क्या बोलते हैं आप? इंटरनल ऑर्गन। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपके हार्ट हो जाएंगे, किडनी हो जाएंगे, लिवर हो जाएंगे, लंग्स हो जाएंगे। ये सब क्या है? आपकी बॉडी के अंदर है, इसीलिए आप इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। उसी प्रकार आपके एक और ऑर्गन होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन। क्या होते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन, जिसे आप देख सकते हैं। डैट मीन्स कि जो आपके बॉडी के बाहर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। क्या क्या एग्जाम्पल है इसके? बहुत सारे एग्जाम्पल है। टांग है, हाथ है, नाक है, जो भी आपको दिख जाता है वही क्या आपके एक्सटर्नल ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद तीसरा एक और चीज़ आती है, सेंस ऑर्गन। क्या होती है? सेंस ऑर्गन। ये सेंस ऑर्गन क्या होती है? ठीक है, जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ पे भी आप बैठे हो उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनको आप जो महसूस करते हो, देख के, सुन के, सूंघ के, स्वाद लेके, उसी को आप क्या बोलते हैं? सेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंस बोलते हैं। याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? सेंस। ठीक है, लेकिन उस सेंस को करने के लिए भी आपके बॉडी के अंदर कुछ खास अंग है, वही यह सेंस को कर पाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर देखना है आपको तो इसके लिए आप बॉडी की कौन से ऑर्गन का इस्तेमाल करते हो? तो आपका जवाब क्या होगा? सर मैं आँख से देखती हूँ या देखता हूँ। मैं बोलूँगा कि अगर बताइए आपके चारों तरफ अगर DJ प्ले हो रहा है, गाना कहीं पर बज रहा है, तो आप कैसे सुनोगे? तो आपका जवाब होगा सर मैं अपने कान से सुनूंगी या सुनूंगा। ठीक है, मैं बोलूँ कि कहीं पे अच्छे स्वाद आ रहे हैं, मतलब खुशबू आ रहे हैं कहीं से अच्छे अच्छे, तो आप कैसे इनको आप स्मेल करोगे? तो आपका जवाब क्या होगा? सर मैं नोज से करूँगी या करूँगा। ठीक है, मैं पूछूँगा आपको कि बताओ ये लोहा गर्म है या ठंडा है, छू के बताओ। तो कैसे महसूस करोगे? सर मैं इसको स्किन से मदद करूँगा। तो ये जो स्किन, एयर, आई, टंग, ये सब जो दिख रहा था, मैं बता रहा था अभी, यही क्या आपके सेंस ऑर्गन है। टोटल सेंस ऑर्गन कितने हैं आपके बॉडी के अंदर? 5 सेंस ऑर्गन है, और ये चैप्टर भी है 5, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो इस ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने ये सब सारे बात बता चुका हूँ। तो पार्ट 1 वीडियो जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ पे जाइए, आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप देख लेंगे। क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरा वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। अदरवाइज़ मैं जब भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो एक शॉट में टोटल वीडियो अपलोड करता हूँ। हो सकता है वीडियो लंबा हो सकता है, बट एक शॉट में मैं टोटल वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो कल जो मैं पार्ट 1 में बता दिया था, कहाँ तक बता दिया था? ध्यान देंगे थोड़ा। सेंस ऑर्गन, हाँ, इसके बारे में भी बता दो थोड़ा सा। सेल
टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म, ये होती क्या है। मैं सेल की बात करूँ तो सेल क्या होती है। सेल जैसे कि मैं बोलूँ कि एक घर है, एक घर का निर्माण पूछूँ तो किससे बनी होती है, किससे मिलके बनती है घर। तो आपका जवाब क्या होगा सर, ये ब्रिक्स से मिलके बनती है। बहुत सारे ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के एक वॉल का निर्माण करता है, और बहुत सारे वॉल को जोड़ जोड़ के हम क्या चीज़ का निर्माण कर देते हैं भाई, एक घर का निर्माण कर देते हैं। उसी प्रकार मैं पूछूं कि बताइए आपकी बॉडी का निर्माण क्या चीज़ से होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, सेल से। क्या से, सेल से। बहुत सारे सेल मिलके, जिस प्रकार बहुत सारे ईंट मिलके एक घर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे सेल मिलके आपके बॉडी का निर्माण करते हैं। तो मैं पूछूं कि बताइए एक घर का यूनिट क्या है, यूनिट क्या होती है, तो यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, एक ईंट होती है, ब्रिक्स होती है। उसी प्रकार मैं पूछूं कि आपकी बॉडी क्या यूनिट क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, सेल होगा सर। क्या होगा, सेल। ये सेल वही सेल है जो क्या होते हैं, हजारों करोड़ों संख्या में मिलकर आपकी बॉडी का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं सर, सिमिलर टाइप की जब सेल एक साथ मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को आगे बढ़ा के क्या बना देते हैं, टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। और जब सिमिलर टाइप के टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन, जिसको बोलते हैं आप अंग। क्या बोलते हैं, अंग। जैसे हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, ये सब क्या है आपके ऑर्गन। और जब एक से अधिक ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। किसका, ऑर्गन सिस्टम का। और आपको बता दें आपकी बॉडी के अंदर टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, जिसकी डिटेल्स हम अभी आने वाले हायर क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि 7th 8th 9th 10th 11th 12th, इसके बारे में पूरी डिटेल्स ही है। अभी आपके सिलेबस के अंदर इतना ही याद रखना है आपको कि जब सिमिलर टाइप के सेल जब आगे बढ़ते हैं तो टिश्यू का निर्माण करते हैं, मतलब टिश्यू बनाते हैं। और सिमिलर टाइप के टिश्यू जब आगे बढ़ेंगे तो ऑर्गन का निर्माण करेंगे, और एक से अधिक ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है, सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होती है। सर ऑर्गेनिज्म वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। ऑर्गेनिज्म का अर्थ क्या होती है, जीव। क्या होती है, जीव। जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर जीवन है उसको हम क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं। जैसे कि प्लांट है, इंसेक्ट है, एनिमल्स है, ठीक है। जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर जीवन है उसे क्या बोलते हैं, हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये हम टोटल बता चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। आगे हम आज देखते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन मैंने बताया कि सेंस करने के लिए जो ऑर्गन आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, आप सेंस ऑर्गन बोलते हैं। डैट मीन्स कि सेंस ऑर्गन आर द ऑर्गन डैट हेल्प अस फील और सेंस द थिंग्स अराउंड अस। याद रखेंगे, सेंस ऑर्गन क्या है, वह अंग है आपके जो मदद करते हैं आपको महसूस करने में, ठीक है, सेंस करने में। जो आपके चीज़ें आपके चारों तरफ होते हैं उसको सुनने में, देखने में, ठीक है, और क्या महसूस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन बोलते हैं। द आइज़, पहले हम बात करते हैं किसकी, आँख के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ईयर्स, कान की बात कर रहे हैं। नोज, नाक, टंग, जीभ एंड स्किन, ये सब क्या है आपके, ये 5 1 2 3 4 5, ये 5 सेंस ऑर्गन है। आप लोग इस बात को याद रखेंगे। दिस ऑर्गन्स हेल्प अस इन सीइंग, यह जो अंग है आपको देखने में महसूस करते हैं, ठीक है, उसके बाद सुनने में, सूंघने में, स्वाद लेने में और फीलिंग करवाते हैं। ये सब चीज़ जो है आपको याद रखेंगे। अगर मैं पूछूँ आपसे कि आँख से आप क्या करते हैं, देखते हैं। मैं पूछूँ कि आप नाक से क्या करते हैं, तो सर नाक से मैं तो सूंघता हूँ, स्मेल करता हूँ। जीभ से क्या करते हैं भाई, जीभ से मैं टेस्ट करता हूँ। तो ये सब फीलिंग जो है आपको इसी सेंस ऑर्गन की मदद से मिलती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आइज़ की बात करता हूँ पहले। आइज़ क्या होती है, देखिए तो द आइज़ आर द वेरी सेंसिटिव। याद रखेंगे, आई बहुत ही सेंसिटिव होती है, डेलिकेट भी होती है। डेलिकेट का अर्थ क्या होता है, ये नाजुक होती है आपकी आंखें, ठीक है। तो ये क्या है, डेलिकेट ऑर्गन है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल कैमरास। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए आपसे कि आई को और किस नाम से जानते हैं, तो आई को आप नेचुरल कैमरा के नाम से भी जानते हैं। दे हेल्प अस टू सी, यह आपको देखने में मदद करती है। आइडेंटिफाई थिंग्स, चीज़ों को पहचानने में जो आपके चारों तरफ है। साथ में वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आइज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन। याद रखेंगे, हम लोग को अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि डेलिकेट ऑर्गन्स है, ठीक है, ताकि इसमें कोई इंजरी ना हो या कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। आगे देखिए, पहला है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने बताया था कि टोटल कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं आपके बॉडी के अंदर, 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। उस 11 में पहला क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बताया था कि ऑर्गन सिस्टम के अंदर होती क्या है कि एक से अधिक ऑर्गन, मतलब एक से अधिक अंग जो है एक साथ मिलके जब काम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और उस ऑर्गन सिस्टम में हम लोग आज किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की आज हम लोग बात करेंगे। कह रहे कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, हम लोग भोजन क्यों करते हैं, ताकि हम लोग को ऊर्जा मिल सके।
अगर आपको भोजन नहीं दिया जाए, 2 दिन नहीं दिया जाए भोजन, तो क्या बताइए आपको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी? और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या आप खेल पाओगे, काम कर पाओगे? नहीं। डैट मीन्स कि फूड गिव अस एनर्जी दैट वी यूज टू प्ले और वर्क। याद रखेंगे, भोजन से जो एनर्जी मिलती है इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? खेलने में और काम करने में करते हैं। द फूड डैट वी ईट, कह रहा है कि भोजन जो हम लोग खाते हैं वह क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है जटिल। क्या होती है? जटिल, उलझा हुआ। याद रखेंगे, उलझा हुआ रहता है। एंड इज़ ब्रोकन इनटू सिंपल फॉर्म, और फिर इसको क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है एक साधारण स्वरूप में। मैं बोलूँ कि ये लकीर जो है कैसा है? सिंपल है। फिर मैं बोलूँ कि ये दिस वन वेरी कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया इसका। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जैसे कि एक थ्रेड है ऐसे, और मैं बोलूँ कि इसी थ्रेड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिखाओ, तो हमने थ्रेड को लपेट दिया ऐसे करके, ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। तो आपकी फूड जो आप खाते हो ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इसको क्या करते हैं आपके? फिर इसको सिंपल फॉर्म में बदलना होता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में, सो डैट आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब इट। ये सिंपल फॉर्म में बदला क्यों जाता है? ताकि आपके शरीर जो है इसे एब्जॉर्ब कर सके, और उससे जो मिनरल्स, विटामिन्स, जो प्रोटीन्स जो है उसके अंदर, भोजन के अंदर, वो आपके बॉडी को मिल सके, उससे एनर्जी मिल सके, और वह काम करने में और अपना वर्क करने में इन्हें यूज कर सके। ठीक है, फैक्ट फाइल के अंदर देखिए तो याद रखेंगे, आपकी जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उनकी जो लंबाई होती है लगभग कितनी होती है? अबाउट का अर्थ होता है लगभग, कितनी होती है? 1.5 मीटर। याद रखेंगे, 1.5 मीटर उनकी लंबाई होती है छोटी आंत की। और बड़ी आंत की कितनी लंबाई होती है? 7 मीटर। कितनी? सॉरी, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? याद रखेंगे 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। और छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? 7 मीटर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ रहा है, सर बताइए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है बट लंबाई तो इसकी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, स्मॉल इंटेस्टाइन जब नाम आया है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नाम इसलिए आया क्योंकि जब आप इंटेस्टाइन के एनाटॉमी को आप पढ़ोगे हाई क्लास के अंदर, तो इसकी जो ल्यूमेन होती है, जो खाली जगह होती है, किसी पाइप की जो बीच की जो जगह होती है, ये दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। याद रखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ल्यूमेन होती है वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। मतलब इसकी डायमीटर क्या होती है? कम होती है। किसके तुलना में? लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में। इसीलिए इसे हम, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? इनकी डायमीटर ज़्यादा होती है, मतलब ये ल्यूमेन की जो चौड़ाई है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसकी ल्यूमेन की क्या होती है? चौड़ाई कम होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं। लंबाई की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में? लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में। यहाँ तक कोई डॉट? ठीक है, आगे देखिए। अगर फिर भी कोई डॉट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके अपने डॉट को क्लियर कर सकते हैं। अब है डाइजेस्टिव सिस्टम। करे क्या? अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप उसको कैसे जवाब दोगे? इट इज़ नथिंग, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ complex फूड फॉर्म इज जस्ट कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड फॉर्म टू ईजी टू एब्जॉर्ब। याद रखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होती है। क्या होती है? एक जटिल ऑर्गन सिस्टम है। याद रखेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्गन सिस्टम होती क्या है? जिसमें एक से अधिक ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करें। ठीक है, तो जैसे कि आपके माउथ हो गए, आपके इंटेस्टाइन हो गए, आपके एनस हो गए, देख रहे हैं कि आप अलग अलग ऑर्गन जो है एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। बट आप लोग याद रखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होती है, विच हेल्प अस टू टेक इन फूड। याद रखेंगे, जो हमें मदद करती है भोजन को लेने में, एंड मेक इट रेडी फॉर यूज, और उसे तैयार करती है यूज करने के लिए बाय द बॉडी। आपके शरीर के द्वारा इसको यूज करने के लिए तैयार कर दिए जाते हैं। फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ। याद रखेंगे, भोजन जो है आपके मुंह के द्वारा लिए जाते हैं, एंड च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, और दांतों की मदद से इसे चबा दिए जाते हैं। स्वीट फूड बिकम सॉफ्ट। याद रखेंगे, जो आप चबा देते हैं जिस भोजन को, वह क्या हो, कैसे हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, मतलब मुलायम हो जाता है। वेन इट मिक्स विथ सलाइवा, जैसे ही आप इसको अपने मुंह के अंदर सलाइवा के साथ मिलाते हैं। सर ये सलाइवा होती क्या है? सलाइवरी ग्लैंड से निकला हुआ एक एंजाइम है। याद रखेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम है ये, सैलिवरी ग्लैंड से निकलती है, मतलब ग्रंथि से निकलती है, जो आपके मुंह में होते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? सलाइवा। सलाइवा क्या है? एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है? एक टैलिन नाम की एंजाइम पाई जाती है। ठीक है, कौन सा एंजाइम? टैलिन नाम की एंजाइम पाई जाती है। यह वही टैलिन है जो आपके
फूड पार्टिकल्स में जो स्टार्च पाए जाते हैं उस स्टार्च को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसीलिए आपके फूड क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे आप चबाते हैं, जिसके अंदर आप सलाइवा मिलाते हैं तो आपका फूड क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि वो करता है क्या है सलाइवा, ये आपके जो सलाइवा के अंदर जो टैलिन नाम की जो एंजाइम होती है, ये आपके फूड में जो स्टार्च पाए जाते हैं उनको क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका भोजन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। इट देन मेक इट्स वे टू द स्टोमैक। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने भोजन को चबा दिया, चबाने के बाद आपने क्या करते हैं, गले से नीचे आप सीधे, ठीक है, फूड पाइप के रास्ते आप कहाँ लेके चले जाते हो, अपने स्टोमक में लेके चले जाते हो। च्यूड फूड इज मिक्स विथ डाइजेस्टिव जूस। याद रखेंगे, जैसे ही आप अपने स्टोमक तक पहुँचाते हो उस भोजन को, तो वहाँ पे क्या होता है, वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिल जाती है। डैट मीन्स कि डाइजेस्टिव जूस किसके फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड के फॉर्म में। किसके, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैं पूछूं कि लिक्विड होती क्या, जैसे कि आपके पानी है, ये क्या है, आपकी लिक्विड फॉर्म में है। जैसे कि मैटर की पदार्थ की 3 अवस्था होती है, लिक्विड, सॉलिड और क्या होती है, गैस। उसी में से एक है लिक्विड, मतलब क्या, जिसका अर्थ होता है क्या, तरलीय। क्या होती है, तरलीय। तो ये क्या करती है, जैसे ही डाइजेस्टिव जूस उस भोजन के अंदर जैसे ही मिलती है, ठीक है, कहाँ पे, आपके स्टोमक में, एंड ट्रांसफॉर्म्ड। याद रखेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड का अर्थ क्या होता है, रूपांतरण। उसके रूप में बदलाव आता है देखने को। जैसा वो पहले आपके मुंह में था उसमें बदलाव मिलेगा आपको देखने को। जो भोजन को आपने चबा के सॉफ्ट कर दिया था, मुलायम कर दिया था, ठीक है, जैसे ही आपके आमाशय के अंदर पहुंचेंगे, जैसे ही आपके स्टोमक के अंदर पहुंचेंगे, वहाँ पे क्या होते हैं, आपके डाइजेस्टिव जूस जो है आराम से वहाँ पे मिलते हैं। और जैसे ही डाइजेस्टिव जूस मिलेंगे, उनके रूप में अंतर आ जाएगा। डैट मीन्स कि ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे, रूपांतरण हो जाएंगे इनके इनटू सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबल फॉर्म क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं ना, किसके अंदर, जो भोजन को आपने मुंह से चबा के अपने स्टोमक के अंदर भेजे थे, उसके अंदर जैसे ही आपके स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं तो वह सॉल्युबल फॉर्म में बदल जाते हैं। और डाइजेस्टिव जूस का नेचर कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो लिक्विड के साथ जैसे ही आपके भोजन मिलेंगे, वो कैसे, किस फॉर्म में आ जाएंगे, सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएंगे। फाइनली क्या होती है, दिस सॉल्युबल फूड जो होती है वो रीच कहाँ करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब क्या, अब जो उसके अंदर आपने डाइजेस्टिव जूस मिला दिया, मिलाने के बाद वो कहाँ पहुँच जाएंगे भाई, सॉल्युबल फॉर्म जो है कहाँ पहुँच जाएगी, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में चली जाएंगे। याद रखेंगे, वेयर इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड स्ट्रीम। याद रखेंगे, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ब्लड स्ट्रीम जो है लगे होते हैं। जैसे ही फूड पार्टिकल्स जो है सॉल्युबल फॉर्म में इस छोटी आंत में पहुंचेंगे, ठीक है, यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम क्या करेंगे, इसको अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब क्या, उनका क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, अवशोषण हो जाएगा मतलब क्या, उनको सोख लेंगे। इस बात को सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ, सोख लेंगे, याद रखना। ठीक है, अब क्या होगा, अब तो इनका काम हो गया, ठीक है, इनका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो कुछ बचा है अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, वो क्या करेंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचेंगे। और जहाँ पे क्या होगा, पास्ट आउट एज अ वेस्ट थ्रू एनस। याद रखेंगे, लास्ट में जब इनका पाचन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वो वेस्ट हो गए, और उस वेस्ट को हम लोग पास कर देते हैं अपने एनस के द्वारा। इस बात को याद रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे भाग लिया है। पहले तो आपका मुंह भाग लिया, मतलब माउथ। नेक्स्ट आया कहाँ पे, स्टोमक। और फिर यहाँ पे आया इंटेस्टाइन। कौन कौन इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज। और फिर लास्ट में क्या आ रहा है आपका, एनस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ऑर्गन काम कर रहा है एक साथ, 1 2 3 और 4। मतलब टोटल मिला के 4 ऑर्गन एक साथ मिलके काम कर रहे हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इसीलिए आप इसे क्या बोलते थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम भी आप इसे बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंदर देखिए पहला क्या था, मुंह से आप क्या कर रहे थे, अपने दांतों की मदद से भोजन को आप छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर आपके मुंह में ही आपके सलाइवा उस भोजन के साथ मिल गया। मिलने के बाद क्या हुआ, उस भोजन को क्या बना दिया, सॉफ्ट। फिर आपने क्या किया, गला से निगल के इसको कहाँ लेके गया, अपने स्टोमक के अंदर लेके चले गया। स्टोमक में जाने के बाद क्या, डाइजेस्टिव जूस वहाँ पे मिला, फिर वो सॉल्युबल फॉर्म में बदल गया। उसके बाद फिर वहाँ से कहाँ ट्रैवल किया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। किसके द्वारा, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा इनका एब्जॉर्प्शन हो गया। डैट मीन्स कि इसके अंदर जो विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन जो भी इसके अंदर प्रेजेंट थे, वो क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। एब्जॉर्ब होके फिर बॉडी इनका इस्तेमाल कर लेगा। अब जो कुछ बच गया, जो अनडाइजेस्टेड है, जो पचा नहीं है, उनको फिर किधर ट्रेवल करना है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत के अंदर। वहाँ पे क्या होगी,
वहाँ पे जो वाटर जो भी होती है उसके अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद जो मटेरियल्स बच जाएंगे उनको पास आउट कर दिए जाएंगे, किसके द्वारा, एनस के द्वारा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक से अधिक ऑर्गन जो है टोटल इस सिस्टम के अंदर भाग ले रहे हैं, इसीलिए से आप क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा फिगर को ध्यान देंगे, आप देख सकते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए तो इस फिगर पे, तो आप देखेंगे तो ये माउथ है, यहाँ पे आपने भोजन लिया, यही वो फूड पाइप है। इसको एक और नाम से जानते हैं, ओसोफेगस। क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। कई बार आपके एग्जाम में पूछता है तो आप क्लियर रहेंगे। और इसी फूड पाइप के रास्ते आप देख सकते हैं भोजन आपका स्टमक तक पहुंच रहा है, और स्टमक में जैसे पहुंचा वहाँ पे क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस मिल जाएंगे इनको। डाइजेस्टिव जूस मिलेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस अपने आप में क्या है, लिक्विड। और याद रखिए जब भी कोई पदार्थ को आप, जब भी कोई मटेरियल्स को आप लिक्विड के साथ मिलाते हैं तो किस में बदल जाता है, सॉलिड, मतलब सॉल्युबल फॉर्म में बदल जाता है। सॉल्युबल का अर्थ क्या होता है, घुला हुआ। क्या होता है, घुला हुआ। तो यह घुला हुआ घोल की तरह बन जाता है जैसे स्टोमक के अंदर पहुंचेगा। तो फिर ये क्या होगा, ये घोल जो है कहाँ पास हो जाएंगे आपके, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। डैट मीन्स कि ब्लड स्ट्रीम के द्वारा इनको अवशोषण कर लिए जाएंगे, सोख लिए जाएंगे, और इनका यूज किए जाएंगे आपके बॉडी के सेल्स के द्वारा। फिर जो अब बचा हुआ जो भोजन है, जो अनडाइजेस्टेड है, उनको पास कर दिए जाएंगे बड़ी आंत के द्वारा, याद रखेंगे। और बड़ी आंत से होते हुए आपका दिस वन इज एनस, और इसी एनस से इनको पास आउट कर दिए जाएंगे फीकल मैटर के द्वारा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, नाम से थोड़ा क्लियर आ रहा है। सर्कुलेशन मतलब क्या, सर्कुलेट करना, घुमाना फिराना। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम जो है कौन कौन से ऑर्गन भाग ले रहे हैं, देखिए तो हार्ट जो है पहला, द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेजल्स, याद रखेंगे। हार्ट का अर्थ होता है दिल, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, हार्ट। ठीक है, उसके बाद एक और पार्ट है क्या, ब्लड, मतलब क्या, रक्त हो गई। और ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स का अर्थ क्या होता है, रक्त वाहिका, वाहिका। और वाहिका का अर्थ क्या होता है, लेके ढोने वाला, लेके जाने वाला। तो ब्लड वेजल्स जो है आपके, वो क्या करते हैं, रक्त को लेके जाने का काम करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, ब्लड, रक्त वाहिका या ब्लड वेजल्स भी आप बोलते हैं। ठीक है, टुगेदर फॉर्म अ सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखेंगे आपके हार्ट, आपके ब्लड, और साथ ही आपके क्या है, ब्लड वेजल्स, ये तीनों मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप लोग याद रखेंगे, द हार्ट पंप द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, याद रखेंगे आपकी जो ये हार्ट है वो पंप करते हैं। देखिए तो इस पोजीशन को ये पंप करेंगे, मतलब क्या, कंप्रेस करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कंप्रेस रिलैक्स, कंप्रेस रिलैक्स, मतलब क्या, ये पंप करेंगे। जिस प्रकार मैं बताऊं कि आपने वाटर पंप तो देखे होंगे गांव में या किसी शहर में। इसमें क्या होते हैं, किसान इसमें जैसे ही आप इनके मोटर चलाएंगे, ये क्या करेंगे, पानी को पंप करके कहाँ तक पहुँचाएंगे, आपके खेतों तक पहुँचा देते हैं कि नहीं। उसी प्रकार मैं पूछूं कि आपका जो ये हार्ट है, ये भी क्या करते हैं, आपके ब्लड को पंप करके शरीर के अलग अलग भाग तक पहुँचाने का काम करता है। ये कौन, ये हार्ट। तो कह रहा है कि द हार्ट पंप द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेजल्स। जैसे क्या, एक मशीन है ये, इस मशीन से हम उनको पानी निकालना है, तो हमने क्या किया, इसमें क्या लगा देंगे, हम पाइप कल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पाइप लगा देंगे ऐसे करके। और कहाँ तक ले जाएंगे इस पाइप को, अपने खेतों तक ले जाके उसको फिर खेतों की सिंचाई करेंगे। उसी समान में बात करूँ, आपकी बॉडी के अंदर भी क्या होती है, एक पंपिंग सिस्टम, जिसे आप क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। ये भी क्या करता है, ये पानी का पंपिंग नहीं करते हैं, ये ब्लड का पंपिंग करते हैं, मतलब ये खून को दूर भेजते हैं अपने से, और कहाँ तक पहुँचाते हैं, शरीर के अलग अलग भागों तक पहुँचाते हैं, अलग अलग भाग तक पहुँचाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, तो ये ब्लड वेजल्स के द्वारा। जैसे कि एक मशीन जो है पाइप्स के द्वारा पहुंचा रहा था, उसी समान आपकी हार्ट जो है ब्लड वेजल्स के द्वारा शरीर के अलग अलग भाग तक खून को पहुंचाने का, रक्त को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, द ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू द सेल ऑफ द बॉडी, याद रखेंगे यह जो ब्लड होती है, रक्त होती है, वो क्या चीज़ सप्लाई करती है, ऑक्सीजन एवं जो भोजन होते हैं उनको सेल्स तक पहुँचाने का काम करते हैं। द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ ओनली मसल्स, इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। आपका जो हार्ट है केवल मसल्स से, मांस से मिल के बने होते हैं।
रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में देखिए तो रिस्पायरेशन का अर्थ क्या होता है, श्वसन। क्या होती है, श्वसन, जो आप लेते हैं अपने नाक से, दैट मीन्स की रिस्पायरेशन, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर देखिए तो दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, याद रखेंगे इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं आपके, नोज आ रहे हैं, विंड पाइप जिससे आप जो है सांस लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। मतलब क्या, विंड का अर्थ होता है हवा और पाइप की होती है नली, तो हवा लेने वाली जो नली उसी को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। एंड लंग्स, जो आपके फेफड़ा है, दिस वन इज लंग्स, ठीक है। तो ये तीन ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करेंगे और कौन से सिस्टम का निर्माण करेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम का निर्माण करेंगे, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। वी ब्रीथ इन एयर, याद रखेंगे हम लोग हवा लेते हैं थ्रू आवर नोज, किससे हवा लेते हैं भाई, अपनी नाक से। द एयर इन द नोज ट्रैप, याद रखेंगे जो हेयर होता है आपके नाक के अंदर वो क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं किसको, डस्ट को एंड जर्म्स को, याद रखेंगे। इसीलिए आपने देखे होंगे कई बार जब आपके गांव में जब थ्रेसर चलती है, थ्रेसर टाइम में देखेंगे आपके नाक जो है पूरा भर जाता है, ठीक। क्यों ऐसा भर जाता है, क्योंकि आपके जो नाक होते हैं, तो ध्यान देंगे, ये जो नाक के जो आपके पोर्स होते हैं जिसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। ये दोनों नॉस्ट्रिल को आप अगर गौर से देखेंगे तो इसके अंदर छोटे 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 बाल होते हैं, क्या होते हैं, हेयर होते हैं, ठीक है। और इस हेयर का काम क्या होता है, जो भी डस्ट बाहर से आते हैं उस डस्ट को ट्रैप कर लेना, मतलब पकड़ लेना, ठीक है। तो पकड़ने का काम करते हैं, धूलकन, मिट्टी, जो भी बाहर से जर्म्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। फ्रॉम द नोज द एयर गोज टू द लंग्स, याद रखेंगे नाक से ही आपके जो एयर है कहाँ तक पहुँचते हैं, आपके लंग्स तक पहुँचते हैं थ्रू द विंड पाइप, किसके रास्ते से, विंड पाइप के रास्ते से। इन द लंग्स, फेफड़ा में, द ब्लड टेक ऑक्सीजन, याद रखेंगे फेफड़ा में क्या होता है, रक्त जो है ऑक्सीजन को ले लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड से जो है क्या निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके शरीर के अलग अलग भागों से आई रहती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को आपके फिर रिटर्न में नाक के द्वारा ही वापस भेज दिए जाते हैं। फैक्ट फाइल के अंदर देखिए तो यू शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज, क्या कह रहा है कि हमें हमेशा जो है अपनी नाक से ही सांस लेनी चाहिए, एज इट हैज़ अ सेवरल बेनिफिट ओवर माउथ ब्रीदिंग, याद रखेंगे आपके मुंह से जो आप सांस लेते हैं ना उसके तुलना में इनसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए आप हमेशा नाक से ही श्वसन करें, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर में देखिए तो ये लंग्स है आपका, ये आपका नोज है, और नोज के जो छिद्र होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल, क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बताइए आपके पास कितना नॉस्ट्रिल है, तो क्या बोलेंगे, दो नॉस्ट्रिल है, क्या है, दो नॉस्ट्रिल है आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ से हवा अंदर गए, फिर विंड पाइप के द्वारा, किसके द्वारा, विंड पाइप के द्वारा ये हवा कहाँ तक पहुँच रही है, लंग्स से। अब क्या हुआ, लंग्स के अंदर जो है जो ब्लड भरी हुई है वो ब्लड आती है क्या चीज़ लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, जो आपके शरीर के अलग अलग भाग से सेल से मिल के आते हैं। अब ये क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से रिटर्न भेज देंगे, आपके नाक के द्वारा बाहर फेंक देंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन, याद रखेंगे। सांस लेने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, इनहेल, और जो बाहर निकालते हैं हम लोग उसको बोलते हैं एक्सहेल, ठीक है। इनहेल एवं एक्सहेल, सांस लेना इनहेल और सांस को बाहर निकालना, हवा को बाहर निकालना, दैट इज एक्सहेल, ठीक है। ये आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी की मैं बात करता हूँ। अब कह रहे कि प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, अपने क्या कीजिए, अपने सीने पे हाथ रखिए, यू विल फील सर्टेन मूवमेंट्स, आप देखेंगे थोड़ा सा मूवमेंट आपको महसूस होगा इन योर चेस्ट, कहाँ पे, आपके छाती में। व्हेन यू ब्रीथ इन एंड आउट, जब आप सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। नोटिस दिस केयरफुली, ध्यानपूर्वक इसको नोटिस कीजिए, एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और ध्यानपूर्वक क्या कीजिए, ऑब्जर्व करके आपको लिखनी है, क्या लिखनी है, व्हेन यू ब्रीथ इन, आपने कब सांस लिया तो यहाँ पे लिख देना है, व्हेन यू ब्रीथ आउट, आपने कब सांस बाहर निकाला तो यहाँ पे आपको लिख देनी है। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल का अर्थ क्या होती है, बोन्स, क्या होती है, हड्डी। आपको बता दूं कि जो स्केलेटल जो आपके जितने भी आपके बॉडी के अंदर बोन्स है या जॉइंट्स है, इनको एक साथ मिला के हम लोग किसके अंदर क्या रखते हैं, स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम रखते हैं। स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो है अभी आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर आपको केवल बोन्स को दिखाया गया है, मसल्स को नहीं दिखाया गया। थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँगा, आप देखेंगे
ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, एक तो ये बोन है और दूसरा ये बोन है, ये दो बोन एक पॉइंट पे आके मिल रही है और ये क्या चीज़ का निर्माण कर रही है, जॉइंट की निर्माण कर रही है। याद रखेंगे जॉइंट्स, इसी को आप जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जॉइंट्स है, यहाँ पे जॉइंट्स है, यहाँ पे जॉइंट्स है, यहाँ पे जॉइंट्स है, मतलब क्या बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स भी पाए जाते हैं। इसकी डिटेल्स मैं आगे इसी चैनल में मैं जब वीडियो लेके आऊँगा ह्यूमन एनाटॉमी, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है, तो मैं उसमें बताऊँगा टोटल कि आखिर जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, सारी बात बताऊँगा। अब यहाँ पे देखा कि बोन्स और जॉइंट्स एक साथ मिलके क्या चीज़ का निर्माण करता है, स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। ये जो आपका स्केलेटल सिस्टम है ये आपके बोन्स से और आपके जॉइंट्स दोनों मिल के बने होते हैं। बोन इज आवर बॉडी हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। याद रखेंगे बोन का जो है अलग अलग क्या है, साइज है और शेप है। साइज का अर्थ क्या होता है, साइज, शेप का पहले अर्थ जानिए। शेप का अर्थ क्या होता है, आकृति। क्या होती है, आकृति। ठीक है, तो सभी बोन्स का अपना अपना शेप है, साइज भी सबका अलग अलग है। तभी तो एक क्वेश्चन बनती है कि बताइए आपके बॉडी के अंदर सबसे लंबी हड्डी कौन सा है, तो आपका जवाब क्या आता है, जांघ की हड्डी। क्या होती है, जांघ की हड्डी, उसी को क्या बोलते हैं, फीमर। क्या बोलते हैं, फीमर। यह वह हड्डी होती है जो आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, दे टुगेदर फॉर्म स्केलेटल। ये क्या करते हैं, एक साथ मिलकर क्या बना देते हैं, स्केलेटन बनाते हैं। डेट फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, जो आपके फ्रेमवर्क का काम करते हैं आपके बॉडी के लिए। जैसे मैं बताऊँ कि फ्रेमवर्क शब्द समझ में नहीं आ रहा है सर, बताइए क्या होती है फ्रेमवर्क। देखिए, जैसे कि आपने अगर कोई गांव से होंगे या शहर से होंगे तो आपने पंडाल तो बनते देखा ही होगा। एक पंडाल के अंदर बहुत सारे बैम्बूज लगते हैं, फिर इस बैम्बूज के ऊपर क्या होते हैं, जो कलाकार होते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, फिर कपड़ा चढ़ा देते हैं और उसके बाद आपका पंडाल बन के तैयार हो जाता है। उसी प्रकार मैं आपके बॉडी के बारे में बात करूं तो बॉडी के अंदर देखो तो बैम्बू की तरह क्या लगी हुई है, यहाँ पे बोन्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर अगर मांस हम चढ़ा देते हैं तो क्या होती है, आपकी बॉडी बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, उसीलिए कह रहा है क्या कि फ्रेमवर्क, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क। मतलब क्या, अगर ये बोन्स नहीं रहेंगे तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, एक सिंपल एक मांस का टुकड़ा हो जाएगा। ना तो ये खड़ा हो पाएगा सही से, ना तो ये मूव कर पाएगा सही से। डैट मीन्स कि आपकी जो ये बोन्स है बहुत हेल्प करती है आपकी मूवमेंट के लिए, आपकी बॉडी की शेप के लिए। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे फंक्शन ऑफ द स्केलेटन, याद रखेंगे आपके स्केलेटन की फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, जानिए। द स्केलेटन गिव आवर बॉडी शेप। स्केलेटन जो मैं पहले ही बताया कि आपके बॉडी को शेप देता है। अगर शेप ना दे, अगर ये हड्डी को हम हटा देंगे, आपके शरीर से हड्डी को निकाल लेंगे, बोनलेस बना देंगे, तो आप एक मांस का टुकड़ा ही रहेंगे। नहीं तो आप मूव कर पाएंगे, नहीं तो आपकी बॉडी का कोई शेप हो रह पाएगा। एंड सपोर्ट भी करती है खड़ा होने में, चलने में। ठीक है, बहुत सारे काम में आपके बोन्स बहुत सपोर्ट करते हैं। इट आल्सो प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन। यह जो आपके नाजुक कुछ अंग होते हैं आपके शरीर में, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, आँख है, इनको ऐसे ब्रेन है। ठीक है, उन लोगों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब डैट मीन्स की बचाते हैं। डेलिकेट का अर्थ क्या होता है, नाजुक। ठीक है, लाइक हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड अदर इनर पार्ट्स ऑफ फ्रॉम गेटिंग इंजरी, जिससे कोई इंजरी ना हो, इसीलिए सबको क्या करते हैं, ये बचा के रहते हैं। कौन, स्केलेटन। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। याद रखेंगे आपके जो स्कल होते हैं या क्या क्या करते हैं, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। देख रहे हैं, दिस वन इज स्कल। ये जो है यही है, क्या है कि स्कल है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। याद रखेंगे आपकी जो बैकबोन है, पीछे की जो हड्डी है, पीठ की जो हड्डी है, वो क्या करते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट। याद रखेंगे यह जो बोन है आपके, वो आपको सीधे से खड़े रहने के, खड़े होने में सपोर्ट करते हैं। रिब्स जो होते हैं आपके, रिब्स क्या होते हैं, ध्यान देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रिब्स आपके। ठीक है, ये रिब्स क्या करते हैं, आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, जो कि वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स है, नाजुक अंग है, इनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है क्या, देखिए ध्यान दीजिए तो, रिब्स प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स। रिब्स जो है आपके, रिब्स का अर्थ क्या होता है, पसली। क्या होती है, पसली। और यही पसली है जो आपके दिल को और फेफड़ा को क्या देते हैं,
प्रोटेक्शन देते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। अ जॉइंट इज़ अ पॉइंट, याद रखेंगे एक जॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट होती है। वेयर, जहाँ टू और मोर बोन्स कम टुगेदर, जहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डी जो होती है एक साथ मिलती है। जॉइंट हेल्प अस इन मूवमेंट, याद रखेंगे अगर जॉइंट्स नहीं रहेगा तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाओगे, आप अपने गर्दन को आप घुमा नहीं पाओगे, है ना, मूवमेंट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं, अगर आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट ना रहे। ये जॉइंट वाली पॉइंट कह रहा है क्या, अ जॉइंट इज़ अ पॉइंट, वह पॉइंट होती है जहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डी एक साथ आके मिलती है। तो देखिए तो गॉड से माई जॉइंट्स, इस जॉइंट की बात करता हूँ, देखो तो एक बोन सी है, एक बोन सी है, यह एक पॉइंट पे आके दिस वन, इस पॉइंट पे आके मिल रही है दोनों पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको हाथ को मूव करना है तो क्या, अगर ये सीधी ऐसी रहती, पूरा स्ट्रेट रहती, तो क्या मूव कर पाते? अगर ये ज्वाइंट अगर नहीं रहता तो क्या आप मूव कर पाते? नहीं कर पाते। तो ये ज्वाइंट जो है आपके मूवमेंट के लिए बहुत हेल्प करती है। और ज्वाइंट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू बोन्स आर मीटिंग, जहाँ पे दो या दो से अधिक पॉइंट पे आके मिल जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट्स बोलते हैं, ठीक है। यू आर बॉर्न विथ अबाउट 300 बोन्स, याद रखेंगे जब आप पैदा हुए थे तो आपके बॉडी के अंदर कितनी हड्डी थी, 300 हड्डी थी। बट एंड ऑफ विद इन जस्ट 206, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा बड़े होते हैं तो आपके अंदर कितने आते हैं, 206 हड्डी हो जाते हैं। मेनी बोन्स सच एज दोज इन स्कल फ्यूज टुगेदर, ये ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि आपके स्कल के अंदर कई ऐसे बोन्स होते हैं जो फिर से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं तो फिर इसकी संख्या जो होती है, नंबर्स होती है, वो कम हो जाती है। इस बात को आप लोग फैक्ट फाइल के अंदर याद रखेंगे, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, देख रहे हो ये बॉडी बिल्डर 1 2 3 खड़ा है। मसल्स का अर्थ होता है मांस, क्या है, मांस। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, आपने देखा होगा जो मसल्स होते हैं आपके, अभी देखो ये आपके बोन्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मसल्स को बनाता हूँ। देखिए मसल्स जो है आपके बोन से ऐसे करके चिपके होते हैं, ठीक है। तो मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, अटैच का मतलब क्या होता है, चिपकना। तो अटैच रहता है किससे, बोन से। एंड हेल्प अस टू मूव, जो हमें मूवमेंट में मदद करती है। मसल्स एंड बोन्स टुगेदर हेल्प अस टू वॉक, याद रखेंगे मांस एवं हड्डी जो होती है एक साथ मिलके आपको टहलने में, मुस्कुराने में, किसी को लात मारने की अर्थ क्या होता है, लात मारना, मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लिफ्ट करने में, कोई भी सामान को उठाना, ठीक है। कोई भी सामान जैसे आपके बॉडी के पार्ट्स है उसी को लिफ्ट आपको करना है, जैसे टांग को उठाना है, हाथ को उठाना है, तो इसमें कौन मदद करते हैं, आपके मसल्स और बोन्स दोनों मिलके करते हैं, इस काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। ये मस्कुलर सिस्टम है। आगे देखिए नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ। नर्वस सिस्टम नाम से ही क्लियर आ रहा है, कहीं ना कहीं ब्रेन के बारे में चर्चा होगी। व्हाट डू यू डू व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, आप क्या करते हैं एक गर्म चीज़ को जब आप छूते हैं तो। व्हाई डू यू ब्लिंक योर आइज इन ब्राइट सनलाइट, क्या कहते हैं आप अपने आँख को टिपटिपाते क्यों है। ब्लिंक का अर्थ क्या होता है, अपने जो आपके जो आईलिड्स होते हैं उसको बार बार ऊपर नीचे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आप ब्लिंक बोलते हैं। आप जो है अगर तेज़ धूप में जाते हैं तो अपने आँख को क्यों मिचलाते हैं, मतलब ब्लिंक क्यों करते हैं। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह क्या है, नर्वस सिस्टम के अंदर है। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स, याद रखेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं, आपके ब्रेन आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड आ रहे हैं और आपके नर्व आ रहे हैं। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, आपके नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन काम करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका ब्रेन होगा, नेक्स्ट क्या होगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी आपकी नर्व्स हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ मिलके एक नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। आप ब्रेन रिसीव, याद करेंगे हमारी जो ब्रेन होती है वो रिसीव करती है मैसेज को, जिस प्रकार आप मोबाइल में मैसेज को रिसीव करते हैं उसी प्रकार ब्रेन भी क्या करती है, आपके मैसेज को रिसीव करती है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, किससे, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन डेट मीन्स की आँख, नाक, कान, ठीक है। उसके बाद त्वचा, जो स्किन जिसको बोलते हैं, वो लोग जो मैसेज भेजता है ना उसको रिसीव कौन करता है, आपके ब्रेन करता है। एंड सेंड, उसके बाद क्या करता है, फिर ये ब्रेन क्या करता है, सेंड करता है ऑर्डर को, ठीक है। जैसे क्या किया मैंने, आप कोई चीज़ को देखा अपने आँख से, तो इस चीज़ को ये आँख से मैंने देखा और इसको मैसेज को मैं तुरंत विद इन सेकेंड, बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट में
ये मैसेज कहाँ पे चले जाएगा, आपके ब्रेन तक पहुँचेगा। फिर ब्रेन जो है मुझे ऑर्डर देगा कि चलो आप इसे देखते रहो या यहाँ से निकलो, ठीक है। दैट मीन्स कि ये ब्रेन जो है फिर से ये ऑर्डर को सेंड करेंगे फॉर एक्शन, किसके लिए, एक्शन के लिए, ठीक है, थ्रू नर्व्स, किसके माध्यम से, नर्व्स के माध्यम से। इसकी डिटेल हम हाई क्लास में देखेंगे, अब आप लोग इतना ही याद रखिए। जैसे कि आप थोड़ा सा एक व्यू देखिए, ये ब्रेन है तुम्हारा, ठीक है। अब ये तुम्हारा ये आँख है, आँख ने कोई चीज़ को देखा, तुरंत ये सेंस किसको भेज दिया, ये मैसेज किसको भेज दिया, ब्रेन को भेज दिया। ब्रेन तुरंत एक्शन करेगा, ठीक है, तो तुरंत जो है मैसेज भेजेगा फिर से, किसको, किसको भेजेगा, यह हैंड को भेजेगा। किसके थ्रू भेजेगा, अगर भेजेगा ये मैसेज तो कौन लेके आएगा इस मैसेज को, याद रखेंगे, नर्व्स लेके आएंगे, नर्व्स लेके आएंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका। क्या बोलते हैं, तंत्रिका। यही नर्व्स है जो ब्रेन का मैसेज जो है कहाँ पर, जिस अंग से आप एक्शन करेंगे, एक्शन करने के लिए, जैसे हाथ से, पैर से, मुंह से, कुछ भी, तो आप एक्शन करने वाले अंग तक जो है ये मैसेज कौन पहुंचाता है, आपके नर्व्स पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं, नर्व्स। दिस सिस्टम कंट्रोल ऑल आवर एक्शन लाइक सीइंग। यह जो सिस्टम है आपके नर्वस सिस्टम जो है, यह टोटल सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं, सो ऑन। द बंडल ऑफ नर्व्स दैट रन फ्रॉम द ब्रेन टू द बैक इज कॉल्ड स्पाइनल कोड। याद रखेंगे, आपकी जो पीठ के पीछे जो आपके स्पाइनल कोड होते हैं, ठीक है, स्पाइनल कोड होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं। याद रखेंगे इस बात को, एकदम गुच्छा बने होते हैं नर्व्स को, ठीक है। जैसे कि आपने देखे होंगे पीठ पे इस प्रकार का बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार का पीठ के बीचों बीच, और इसके अंदर ही क्या होते हैं, बंडल ऑफ नर्व्स पाए जाते हैं। याद रखेंगे इस बात को, बंडल ऑफ नर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। द बंडल ऑफ नर्व्स दैट रन फ्रॉम द ब्रेन टू बैक इज कॉल्ड स्पाइनल कोड। जो क्या कहलाता है, वो स्पाइनल कोड कहलाता है। द ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर। ब्रेन क्या है, एक कंप्यूटर के समान होते हैं। दैट कंट्रोल ऑल आवर बॉडी फंक्शन, जो हमारे शरीर के सभी कार्य को कंट्रोल करते हैं। इस बात को क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे देखिए, आगे है आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर जो है आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्सक्रेट का अर्थ क्या होता है, कोई चीज़ को बाहर निकालना। वैसा सिस्टम जिसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं। उस वेस्ट मटेरियल को जैसे बाहर निकल, जैसे पसीना हो गया, पेशाब हो गया आपका, ठीक है, तो उस सबको बाहर निकालने के लिए आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो भी वेस्ट मटेरियल्स है आपके बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालना है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होते हैं, आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम होते हैं। किडनी आर द मेन ऑर्गन ऑफ द दिस सिस्टम। याद रखेंगे, इस पूरे सिस्टम के अंदर मैंने बताया था कि जो भी ऑर्गन सिस्टम है उसमें एक से अधिक ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। इसीलिए एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर जो किडनी होते हैं, ठीक है, वो याद रखेंगे, ये क्या होते हैं, बीन शेप होते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर देख रहे हैं आप। ये क्या क्या होते हैं, मुख्य अंग होता है इस एक्सक्रेटरी सिस्टम का। विच रिसीव, जो प्राप्त, विच रिमूव, जो बाहर निकालते हैं वेस्ट को, कहाँ किसमें, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। पेशाब के रूप में आपके बॉडी का जो वेस्ट होता है इनको बाहर निकाल देते हैं। अपार्ट फ्रॉम किडनी, किडनी के अलावा द स्किन एंड द लंग्स टू हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। याद रखेंगे, आपकी किडनी के अलावा आपके शरीर में जो आपके स्किन होते हैं, डेट मीन्स की त्वचा होते हैं, साथ में आपके जो फेफड़ा होते हैं, लंग्स होते हैं, ये भी आपको मदद करते हैं वेस्ट को बाहर निकालने में आपके शरीर से, ठीक है। द स्किन रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। याद रखेंगे, जो स्किन त्वचा जो होते हैं वो एक्सेस वाटर को, पानी को, एवं जो नमक होते हैं, ठीक है, उनको पसीना के रूप में बाहर निकालते हैं। द लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वी ब्रीथ आउट। जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आपके फेफड़ा जो है उसके माध्यम से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम है। उसके अंदर आप देखिए किडनी को हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। इसके बाद किडनी से देखियो यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो ये जो है ब्लैडर तक पहुँच रहा है, ठीक है, किसके माध्यम से, यूरेटर के माध्यम से। और यही वो ब्लैडर है जिसमें क्या होती है, आपकी यूरिन जो है स्टोर रहती है, जमा रहती है। फिर ये सेंसेशन ब्रेन को जाती है, जब आपको सुसु आती है, फिर आप इसको क्या करते हो, पास आउट कर देते हो यूरेथ्रा के द्वारा, ठीक है। यही वो यूरेथ्रा है जो आपके पेनिस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं आपके पेशाब को, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए
टाइम टू रिकलेक्ट, जब अभी तो हम लोग जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लेता हूँ हम लोग, देख लेता हूँ ध्यान से। सेल सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपको पता है, मैंने शुरू में ही बताया था, सेल से ही आपके पूरे बॉडी का निर्माण होता है, तो आप सेल को बेसिक यूनिट अपने जीवन का आप बोल सकते हैं। सेल फॉर्म टिश्यू, याद रखेंगे सेल से क्या बनता है, टिश्यू। आवर बॉडीज हैव डिफरेंट ऑर्गन, सही बात है, हमारे शरीर के अंदर बहुत प्रकार के ऑर्गन होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के ऑर्गन होते हैं, बहुत प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के। पहला होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल और तीसरा होता है आपका सेंस ऑर्गन। ठीक है, एक्सटर्नल जिसे आप देख सकते हैं, जैसे आपके हाथ है, कान है, नाक है, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप, एक्सटर्नल। जिसे आप नहीं देख पाते हैं, जिसे आप नहीं देख पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि आपके लिवर है, किडनी है, लंग्स है, ये सब क्या है, आपके इंटरनल ऑर्गन है। फिर आपके सेंस ऑर्गन, जिस ऑर्गन की मदद से आप अपने चारों तरफ, अपने अराउंड्स में जो भी चीज़ें उसको देख सकते, देख के, सुन के, सूंघ के, टच करके जो महसूस करते हैं, सेंस करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं आप, सेंस ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आवर सेंस ऑर्गन लाइक द आई, ईयर्स, नोज, टंग एंड द स्किन हेल्प अस इन इंटरेक्टिंग विथ द वर्ल्ड। याद रखेंगे हमारी जो सेंस ऑर्गन है, अगर आप, मैं बताऊं कि अगर आपकी आंख नहीं है तो क्या आप इंटरेक्ट कर पाओगे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से इंटरेक्ट कर पाओगे, बात कर पाओगे, देख पाओगे, उनके साथ कन्वर्सेशन कर पाओगे? आपका आंसर क्या होगा, नो सर। क्यों? ये सेंस ऑर्गन आप क्या करते हैं, आपको देखने में, सुनने में, सूंघने में, ठीक है, स्वाद लेने में आपको क्या करते हैं, मदद करते हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, पूरे दुनिया के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आर, जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है जो आपके चैप्टर के अंदर दिया गया है, उसमें से पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हेल्प इन टेकिंग अ फूड, जिससे क्या होता है, भोजन को आप अपने अंदर लेते हैं। प्रिपेयरिंग इट फॉर यूज बाय द बॉडी, आप इसे तैयार करते हैं ताकि आपके बॉडी इसका यूज कर सके। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग क्या पढ़ें, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग रेगुलेशन पढ़ें, आखिर ये ब्लड का रेगुलेशन कैसे कैसे होता है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आखिर यह जो ब्लड है वो आपके शरीर के अलग अलग भाग तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखा। फिर है रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर हमने क्या देखा, सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखा कि कैसे ऑक्सीजन जो है सारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जो है कैसे पहुंचता है, कौन पहुंचाता है, वो रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखा। फिर देखा हमने स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमने क्या देखा, प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। यह हमारे शरीर को आकृति भी देती है और साथ ही हमें सपोर्ट भी देती है, जिससे हम चलने में, टहलने में, मूवमेंट करने में हमें मदद मिलती है। मस्कुलर सिस्टम के अंदर हम लोग क्या क्या देखें, हेल्प अस टू मूव एंड डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। भिन्न भिन्न करके अलग अलग तरह के जो काम होते हैं उनको करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए आपके जो है ये मस्कुलर सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए। नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल आवर एक्शन लाइक सीइंग, हियरिंग, स्पीकिंग, लर्निंग etc। जो नर्वस सिस्टम जो है ये सारे चीज़ को, सारे एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि देखना है, सुनना है, बोलना है, कुछ सीखना है, तो ये कौन कंट्रोल करेंगे, आपके नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करेंगे। ठीक है, देखो ह्यूमन बॉडी, ये थोड़ा माइंड मैप है, इसको थोड़ा देख लेते हैं इसके बाद। देखिए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा सेंस ऑर्गन। ठीक है, कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5 में, डेट मीन्स कि आपके आई, टंग, ईयर, नोज, स्किन, ये कितने होते हैं, सेंस ऑर्गन 5 होते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, मस्कुलर सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। ठीक है, ये सब क्या है, आपके टोटल ऑर्गन सिस्टम है। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आई थिंक इसमें नहीं मेंशन है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया भी हूँ, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप पे जाइए, आप देख सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट प्रैक्टिस। पहला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की कौन सा है, तो आपके क्या हो गया, ऑर्गन, नो, टिश्यू, नो, ब्रेन, नो, सेल। मैंने बताया था जिस प्रकार एक घर जो है छोटे 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 ईंट से मिलके पूरे घर का निर्माण होता है, वैसे ही आपके बॉडी का निर्माण किससे होता है, सेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इन आवर बॉडी हेल्प
इन द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे कि बॉडी का, आपके शरीर का कौन ऐसा अंग है इनमें से जो आपको ऑक्सीजन को अंदर लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो क्या वो नर्व्स करते हैं? नो सर, नर्व्स का काम तो कुछ और था। किडनी? नो सर। लंग्स? ब्रेन? तो ब्रेन तो बिल्कुल नहीं होगा, लंग्स, यस सर, लंग्स होगा करेक्ट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम प्रोटेक्ट द इनर बॉडी पार्ट्स फ्रॉम गेटिंग इंजरी। याद रखेंगे, कह रहा है क्या, इनमें से कौन सा शरीर का भाग है, अंग है, जो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है इनर बॉडी पार्ट्स को, जो अंदर वाले शरीर के जो भाग है, जैसे किडनी है, लीवर है, लंग्स है, इन लोग को बचाता है ताकि वो लोग नुकसान ना हो, इंजरी ना हो इन लोग का। तो ये कौन करता है ऐसा? मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, याद रखेंगे, ये जो आपका स्केलेटल सिस्टम है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम प्रोटेक्शन का नहीं है, मस्कुलर सिस्टम का काम प्रोटेक्शन का नहीं है, मूवमेंट के लिए है वो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स टू, हमारी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होती है हमें मदद करती है किस चीज़ में? सप्लाई ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। डाइजेस्ट फूड तो नहीं होगा, प्रोड्यूस स्वेट ये भी नहीं होगा, एक्सक्रेट ये भी नहीं होगा। तो आंसर सही कौन सा हो जाएगा? सप्लाई ऑक्सीजन इनटू वेरियस बॉडी पार्ट्स, यही क्या होता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम का। ये जो प्रोड्यूस स्वेट है ये दोनों एक ही सिस्टम के अंदर आता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप में अलग है, क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं इसका। लेकिन रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, डेट मीन्स की श्वसन की बात करें, तो ये क्या करती है? सप्लाई करती है वेरियस बॉडी पार्ट्स, शरीर के अलग अलग भाग के को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और इनको जो सप्लाई मिलती है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही सप्लाई मिलती है। नेक्स्ट है आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करते हैं? गिव मैसेज टू ब्रेन? नो। कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी? सेंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी? नो। एक्सक्रेट वेस्ट बॉडी पार्ट्स? नो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये दिस वन, कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या था आपका? हार्ट था, ब्लड था और ब्लड वेसल्स था। ये तीन ऑर्गन मिलके क्या कर रहा था आपका? जो जो ब्लड का डिमांड्स होते हैं आपके अलग अलग शरीर के पार्ट्स को, इनको पूरा करने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ब्लैंक में दिया गया वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, उनको देख के इस फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है? कंप्लीट करना है, ठीक है। पहला देखिए तो, रोहित रैन ओपन द डोर व्हेन हिज मदर रैंग द बेल एंड ही यूज्ड हिज सेंस ऑफ। याद रखेंगे, रोहित जो है दौड़ा और अपने दरवाज़ा को खोला, व्हेन हिज मदर रैंग द बेल, जैसे ही इनकी मम्मी जो है बेल को बजाई। तो अब बताइए, ही यूज हिज सेंस ऑफ, तो उसने कौन सा सेंस का इस्तेमाल किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अगर बेल घर के बाहर अगर बजी है और रोहित की मम्मी ने बेल बजाई है, तो ऑब्वियसली रोहित ने सुना होगा, तो सुना होगा, सुनने के बाद ही ना रोहित ने डोर को खोला या दौड़ा अपनी मम्मी की तरफ। तो हियरिंग, हियरिंग का अर्थ क्या होता है? सुनना, इसमें हो जाएगा हियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्ना फैटेंड इन अ स्कूल प्लेग्राउंड वाइल रनिंग, ठीक है। पर्ना जो है फैटेंड होती है जब वो अपने स्कूल के ग्राउंड में दौड़ रही थी। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर कह रहा है, हर ब्रेन डिड नॉट गेट प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, इनके ब्रेन को प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है। इट मीन्स डैट हर डॉट डॉट सिस्टम में हैव अ प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हो गया बताओ? अभी ब्रेन भी क्या है आपके एक बॉडी के पार्ट्स हैं। तो मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके? हार्ट्स आते हैं, ब्लड आते हैं और ब्लड्स वेजल्स आते हैं। ये तीनों मिलके एक सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, ये तीनों अंग मिलके। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या पढ़ा था आपने कि यह बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो बताइए, अगर उस पेशेंट को अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, डैट मीन्स कि इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम काम नहीं कर रही है। तो दो क्या हो जाएगी? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। पहला क्या था? हियरिंग, दूसरा क्या है? सर्कुलेटरी। तीसरा, अ ग्रुप ऑफ डॉट डॉट विच परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन फॉर द बॉडी इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम।
अब बताइए क्या कह रहा है, एक ग्रुप, एक समूह जो परफॉर्म करता है एक खास कार्य को हमारे शरीर में, तो वह क्या कहलाता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। हमने बताया था एक से अधिक ऑर्गन, जो अंग होते हैं, एक से अधिक अंग मिलके जब कोई खास काम को परफॉर्म करते हैं तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो तीसरा का जवाब ये हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन। तो मैं पहले ही बताया, जो भोजन आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं आपके स्टोमक के अंदर, उनके एब्जॉर्ब कहाँ पे होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? स्केलेटल। क्या बोलते हैं इसको? देखिए तो गौर से क्या लिखा हुआ है, स्केलेटन। क्या बोलते हैं इसको? स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन। जो फ्रेमवर्क होती है हमारी बॉडी की, उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन। नेक्स्ट है ब्लड कैरीज डॉट डॉट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। याद रखेंगे, ब्लड कैरीज करता है डॉट डॉट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्लड के अंदर क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ठीक है। और यही ऑक्सीजन क्या करते हैं, आपके शरीर के अलग अलग भाग तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो ब्लड क्या चीज़ को कैरी करेंगे? तो ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। कैरी का अर्थ क्या होता है? ढोना। जैसे मैं बोला कि तुम एक बोरा मिट्टी लेके आओ, तो यू प्लीज़ कम या प्लीज़ कैरी 1 बोरा मिट्टी। तो यहाँ पे कैरी का अर्थ होता है ढोना। तो ब्लड क्या चीज़ को कैरी करेंगे? ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। ठीक है। आज का वीडियो मैं यहीं पे करता हूँ कंप्लीट। नहीं, कुछ और पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं इस वीडियो को करूँगा फिनिश करके। राइट, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, बोन्स आर कनेक्टेड टू आवर मसल्स। ये तो पहले बिल्कुल सही है। टीथ हेल्प अस, बोन्स जो है आपके हड्डी के साथ जुड़े होते हैं, मसल्स के साथ जुड़े होते हैं। टीथ हेल्प अस टू च्यू फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीस। बिल्कुल सही बात है। आपके दांत जो है आपको चबाने में मदद करते हैं और तोड़ने में भी छोटे छोटे टुकड़े में, किसको? भोजन के पीसेस में। द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड। बिल्कुल सही बात है। द स्किन रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। बिल्कुल सही है। ब्लड सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड फूड टू सेल। नहीं, ब्लड जो सप्लाई करती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? फॉल्स हो जाएंगे, यानी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी मैच द फॉलोइंग। सलाइवा किसके साथ चले जाएंगे? सॉफ्टन द फूड वाइल च्यूइंग। मैंने बताया था सलाइवा क्या करते हैं? आपके भोजन को सॉफ्ट कर देते हैं। स्कल, ये क्या करते हैं? आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बचाते हैं। स्कल क्या करते हैं? आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ब्रेन ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। याद रखेंगे ब्रेन। नोज से क्या काम होता है? तो नोज के पास हमने बताया था कि हेयर होता है, जो क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं डस्ट को, जो धूल मिट्टी कण होते हैं, जर्म्स को, उनको क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। हार्ट का काम क्या होता है? तो हार्ट का काम होता है, यहाँ पे देखेंगे, पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? आपके बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है, ताकि ये ब्लड आपके शरीर के अलग अलग भाग तक पहुँच जाए। किडनी का काम क्या होता है? किडनी क्या करते हैं? ये रिमूव करते हैं वेस्ट को, आपके शरीर से बाहर करते हैं वेस्ट को। ठीक है। जो भी कचरा आपके बॉडी के अंदर है उसको बाहर करने का काम किडनी का है। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स आपको हेल्प करते हैं किसमें? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है? कथन। पहला कथन देखिए तो कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए निम्नलिखित 2 जो कथन है उनको आप पढ़िए और चूज कीजिए सही ऑप्शन को। द स्किन रिमूव वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो बिल्कुल सही है। आपका त्वचा जो है रिमूव करता है, मतलब बाहर निकालता है वेस्ट मटेरियल्स को, किसके फॉर्म में? पसीने के फॉर्म में। बिल्कुल सही है। द स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। नहीं, लार्जेस्ट ऑर्गन तो है, हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया? सेंस ऑर्गन। डैट मीन्स कि ये गलत हो गई। ठीक है। तो क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज अनकरेक्ट, मतलब बी ऑप्शन आपके साथ चलेगा। नेक्स्ट है वाटर सेंस ऑर्गन।
तो क्या बोल सकते हैं, दोज ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस दैट इज कॉल्ड सेंस ऑर्गन। और उसका नाम क्या क्या है आपका, ईयर है, नोज है, आपका है आपकी स्किन है, और क्या है टंग है, आई है, ये सब कितने 5 है। राइट द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या था, भोजन को एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, तो इनके सारे आंसर जो है ना हम PDF के फॉर्म में फेसबुक पे भी डाल देंगे। ठीक है, तो आप मुझे फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, रोशन कुमार वाई के नाम से जैसे सर्च करेंगे मैं मिल जाऊंगा। 5.4 के मेरे फॉलोअर्स हैं, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का जितना भी शॉर्ट्स है, रील्स फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग वीडियो फॉर्म में और PDF फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज मैं वीडियो को यहीं पर कर रहा हूँ एंड। ठीक है, और साथ ही कल से मैं और भी कुछ वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, जो कि कंटिन्यू वीडियो मेरा आते ही रहेगा। तो अभी आप इस चैनल को और भी आगे तरफ फॉरवर्ड करो, ताकि और भी लोग इसको सब्सक्राइब करें और आप सबको ये फ्री एजुकेशन मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।